नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की किताब वन नाइट एट द कॉल सेंटर पे आधारित ये जो सोर्स है उसके बारे में। ये हमें बताता है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की एक रात की कहानी और खास तौर पर वहां काम करने वाले 6 किरदारों की जिंदगी में जो एक बड़ा मोड़ आया उस पर फोकस करता है। तो हमारा इरादा है कि इस कहानी के जो मुख्य पहलू हैं और इसका जो मैसेज है उसको थोड़ा गहराई से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सेंटर है गुड़गांव का कॉनेक्ट सॉल्यूशंस कॉल सेंटर और सोर्स बताता है कि 6 मुख्य किरदार हैं। एक है श्याम, जिसमें आत्मविश्वास थोड़ा कम बताया गया है। फिर प्रियंका है, श्याम की एक्स गर्लफ्रेंड। ईशा वो मॉडल बनना चाहती है। राधिका है एक शादीशुदा महिला, घर की उलझनों में फंसी हुई। और विकास एक इंजीनियर जिसने शायद अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और हाँ, एक मिलिट्री अंकल भी हैं जिन्हें उनके परिवार ने अकेला सा कर दिया है। सोर्स ये साफ करता है कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश नहीं हैं। एक निराशा है या शायद स्थिराव। ये सिर्फ जॉब का स्ट्रेस नहीं लगता, उनकी निजी जिंदगी की दिक्कतें भी हैं। तो ये जो सामाजिक व्यंग वाली बात है सोर्स में, वो कैसे हैं? हाँ बिल्कुल। सॉस यही बताता है कि इन किरदारों के जरिए कहानी असल में आज के शहरी युवाओं के जो संघर्ष हैं, उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, सामाजिक दबाव हैं, उन पर एक तरह की टिप्पणी है। और सामाजिक व्यंग्य शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी गंभीर मुद्दे उठाती है, जैसे करियर का प्रेशर हो गया, रिश्तों की उलझनें, या फिर वो जो सपनों और असलियत के बीच की लड़ाई होती है। हर किरदार, जैसे सोर्स में बताया है, किसी न किसी डर या उम्मीद से जूझ रहा है। और फिर कहानी में वो मतलब बहुत ही असाधारण घटना होती है। एक रात काम करते हुए उन्हें एक फोन कॉल आता है सीधे भगवान से। सोर्स इसको कैसे देखता है? क्या ये सचमुच कोई दैवीय घटना है? हाँ, ये भगवान से कॉल वाला हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है और सोर्स भी इसे कहानी का सबसे अहम सेंट्रल मोड़ मानता है। लेकिन सोर्स की व्याख्या देखें तो ये जरूरी नहीं कि इसे बिल्कुल लिटरली, मतलब शब्दशः भगवान का हस्तक्षेप माना जाए। ये ज्यादा एक प्रतीकात्मक घटना लगती है। सिंबॉलिक अच्छा, मतलब जैसे कोई बाहरी मोटिवेशन, एक कैटलिस्ट की तरह, जो इन किरदारों को उनके अंदर के जो डर हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका सामना करने पर मजबूर करता है। सोर्स इशारा करता है कि ये कॉल शायद उन्हें वो हिम्मत, वो नजरिया देता है जिसकी उन्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलने के लिए जरूरत थी। ये ऐसा है मानो उनके अंदर की ही कोई दबी हुई आवाज हो जिसे बाहर आने का एक नाटकीय रास्ता मिला हो। अच्छा, तो ये कॉल एक तरह से उन्हें जगा देता है, एक वेकअप कॉल। सोर्स के हिसाब से इसके बाद क्या होता है? किरदारों के रवैये में क्या बदलाव आता है? बिल्कुल, सोर्स इसी पर जोर देता है कि कॉल के बाद एक बड़ा शिफ्ट आता है। किरदार सिर्फ अपनी दिक्कतों पर दुख मनाने की बजाय एक्शन लेते हैं, उनका सामना करने का फैसला करते हैं। जैसे श्याम है, वो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने लगता है। प्रियंका अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा क्लियर होती है। ईशा मॉडलिंग के लिए पहला कदम उठाती है। राधिका अपनी शादी की मुश्किलों से निपटने का रास्ता ढूंढती है। विकास अपने इंजीनियरिंग वाले पैशन को फिर से जगाने की सोचता है और मिलिट्री अंकल भी अकेलेपन से लड़ने का कोई तरीका निकालते हैं। मतलब वो पैसिव नहीं रहते। हाँ, सोर्स यही कहता है कि वो निष्क्रियता छोड़कर एक्टिव हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। यानी सिर्फ नौकरी बचाने या जैसे तैसे दिन काटने की बजाय वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। हाँ। तो इस सोर्स से निकलने वाले मुख्य संदेश क्या लगते हैं? ये है सेल्फ वर्थ। दूसरी बात, सोर्स ये अंडरलाइन करता है कि लाइफ में पॉजिटिव बदलाव के लिए किसी बाहरी चमत्कार या घटना से ज्यादा जरूरी है इंसान की अपनी अंदर की इच्छा शक्ति, उसकी पहल। वो कॉल तो बस एक चिंगारी थी, असली आग तो उनके अंदर ही जलमी थी जिसे उसने हवा दी। हाँ, ये बात तो है। और शायद तीसरा संदेश ये भी निकलता है, जैसा सोर्स दिखाता है, कि हर किसी के पास अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का मौका होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल या निराशाजनक क्यों न लग रहे हों। निश्चित रूप से सोर्स के मुताबिक ये कहानी इसी उम्मीद और संभावना पर बल देती है कि बदलाव हमेशा पॉसिबल है, बस जरूरत है तो हिम्मत करके पहला कदम उठाने की। तो कुल मिलाकर देखें, वन नाइट एट द कॉल सेंटर पर आधारित ये सोर्स हमें एक रात की कहानी के जरिए दिखाता है कि कैसे 6 आम से लोग एक असाधारण अनुभव के बाद अपने डर पर काबू पाते हैं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का साहस दिखाते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि
क्या जीवन में बड़े सार्थक बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बाहरी झटके की, किसी दैवीय संकेत जैसी घटना की जरूरत होती है, या फिर क्या सिर्फ शांत आत्मचिंतन, खुद से संवाद और एक पक्का इरादा ही रास्ता दिखाने और वो बदलाव लाने के लिए काफी हो सकता है? इस पर सोचना वाकई रोचक होगा।